नमस्कार, सुस्वागतम दर्शकों। मैं फिर भी एन आप लोगों का साथ। हम अपने देश को भारत माता कहते हैं। हालांकि कई बार माता कहने पर विवाद भी होता रहा है, पर सच ये है कि भारत को यानी अपने देश को आदिकाल से ही मातृभूमि कहा गया है। वेदों में भी इसका उल्लेख मिलता है। खासकर अर्थवेद में एक श्लोक में मातृभूमि का उल्लेख किया गया है। फिर बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम लिखा तो मातृभूमि की अवतरण को और भी बल मिला। भारत माता की पहली तस्वीर बनाने का श्रेय हो जाता है बांग्ला के चित्रकार अवनींद्रनाथ टैगोर को। इस संदर्भ दे पर आइए जानने की कोशिश करता है कि कहाँ से आए भारत माता और इन्हें बंग देवी क्यों कहा जाता है। 19वीं सदी में बांग्ला के एक प्रसिद्ध लेखक हुआ करता था भूदेव मुखोपाध्याय। उनके लिखे एक व्यंग्य जनविमसा पुराना यानी 19वें पुराण में भारत माता की जिक्र मिलता है। हालांकि साल 1866 में प्रकाशित इस व्यंग्य लेख में भारत माता को आदि भारती कहा गया था। फिर एक और बांग्ला लेखक किरण चंद्र बनर्जी ने भारत को माता कहा। साल 1983 में उन्होंने एक नाटक लिखा जिसका नाम ही भारत माँ था। इसमें भारत देश के लिए माता शब्द का ही इस्तेमाल किया गया था। स्वाधीनता संग्राम के दौरान दुर्गा पूजा के जरिए लोगों को एकजुट किया जाता था। इस दौरान आजादी पर चर्चा होती थी और स्वतंत्रता स्वतंत्रता संग्राम पर चर्चा करना यानी कि करने का एक बड़ा माध्यम भी था। इसमें बंगाल के लेखक और कवि भी आगे बढ़कर हिस्सा लेते थे। इसलिए वहाँ के लेखकों और कवियों पर दुर्गा माता का गहरा प्रभाव रहा। इनको लेखों में, कविताओं और नाटकों में भारत देश को माँ दुर्गा की तर्ज पर माँ और मातृभूमि कहा जाने लगा। आजकल भारत माता की जो तस्वीर सामने आती है उसका नाता भी आजादी की लड़ाई से ही है। स्वाधीनता संग्राम के दौरान 1905 में बंगाल के कलाकार अवनींद्रनाथ टैगोर ने एक तस्वीर बनाई। इसे भारत माता की पहली तस्वीर माना जाता है। इसमें भारत माता बेहद सादे लिबास में थी। उन्होंने जेवर आदि नहीं पहन रखे थे। इस तस्वीर में भारत माता के 4 हाथ दर्शाया गया है। इनमें से एक हाथ में उन्होंने गेहूं की बाली पकड़ रखी थी, उनके दूसरे हाथ में कपड़ा था, तीसरे हाथ में किताब और चौथे हाथ में माला दर्शाया गया था। इस तस्वीर का मतलब ये था कि माता अपने देश में रोटी, कपड़ा, शिक्षा और धर्म कर्म स्थापित करे। इस वाटर कलर की तस्वीर में भारत माता को भगवा रंग का बंगाली परिधान पहने दिखाया गया था। इस तस्वीर में नजर आने वाली देवी को बंग देवी भी कहा गया, जिसकी भारत माता का बंग देवी भी कहा जाता है। उस जमाना में भी ये तस्वीर घर घर पहुंच गई थी। स्वाधीनता संग्राम में भागीदारी निभाने वाले क्रांतिकारी इसे हमेशा अपना पास रखते थे। हालांकि ये तस्वीर तब अपने पास रखना खतरे का सबब माना जाता था। इसका कारण यह था कि भारत माता की तस्वीर अपने पास रखने वाली को क्रांतिकारी माना जाता था और किसी का पास महज ये तस्वीर मिलने पर अंग्रेज उसे पकड़ ले जाकर जेल डाल देता। देशों को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी मिली तो भारत माता की तस्वीर में बदलाव होते रहे। पहले भारत माता के 4 हाथ थे तो वर्तमान की तस्वीरों में 2 हाथ दर्शाया जाता है। इस तस्वीर में भारत माता का एक हाथ में झंडा और दूसरे हाथ में त्रिशूल दिखाया जाता है। उनके साथ शेर भी रखा रहना है। हालांकि भारत माता की किसी तस्वीर में उनके हाथ में तिरंगा दर्शाया जाता है तो किसी तस्वीर में भगवा झंडा। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।